एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। क्लास 10th मैथ्स चैप्टर पॉलिनोमियल, इसको एक शॉर्ट रिवीजन में कंप्लीट करेंगे ताकि आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन की वीडियो है वो जरूर देखना इस वीडियो के बाद, ताकि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू किस तरीके के आते हैं, आपको वो प्रैक्टिस हो जाए। तो सबसे पहले तो दो टर्म्स हैं जो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, एक है पॉलिनोमियल, एक है इक्वेशन। क्या डिफरेंस होता है पॉलिनोमियल और इक्वेशन में? अगर मैं लिख रही हूँ x+2, यहाँ पर x क्या है? एक वेरिएबल जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। 2 कांस्टेंट टर्म है। ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल है, वेरिएबल की कोई भी पावर हो सकती है, कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल का कोई कोफिशिएंट हो सकता है। जैसे इस तरीके से लिखा मैंने x², x वेरिएबल है, पावर 2 है, 4 पड़ा है, ये एक पॉलिनोमियल है। बस क्या होना चाहिए, जो भी वेरिएबल है ना वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ना ही रूट में होना चाहिए, तब हम उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब इक्वेशन क्या है? अगर मैं इस पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दूं विद 0, x+2 इक्वल टू 0, तब मैं इसको इक्वेशन बोलूंगी। पॉलिनोमियल के इक्वल में 0 नहीं आता, इक्वेशन के इक्वल में 0 होता है। सबसे पहले डिफरेंस, ठीक है, यही से आपको पता चल गया ये एक पॉलिनोमियल है, बट अगर मैं इक्वल टू 0 लिख दूंगी तब ये क्या बन जाएगी? एक इक्वेशन। अब दूसरी बात, जीरोस और रूट्स, इनमें क्या डिफरेंस है? जीरोस होते हैं पॉलिनोमियल के, रूट्स होते हैं इक्वेशन के, ठीक है। जो टर्म पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के जीरोस निकलेंगे। जैसे मेरे पास x+2 एक पॉलिनोमियल है, जीरो का क्या मतलब हुआ? x की वो कौन सी वैल्यू है जो मैं इसमें डालूं ताकि आंसर मुझे 0 मिले। ये जो पॉलिनोमियल है इसको मैं इस तरीके से लिखूंगी, p ब्रैकेट में x। p क्यों? पॉलिनोमियल किस फंक्शन का है? x फंक्शन। वेरिएबल क्या है? x। तो ये हो गया पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका। अगर इस पॉलिनोमियल में मैं x की क्या वैल्यू डालूं कि मुझे आंसर 0 मिले, उसे बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब x+2 मुझे 0 करना है तो x की क्या वैल्यू डालेगी? -2। x+2 में x को क्या डालूं कि वो 0 हो जाए? -2 डालूंगी तब 0 बनेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग जो माइंड में क्लियर करनी है, अगर मेरी इक्वेशन t में है ना, t² + 3t + 8, तो मैं इसको p ऑफ t लिखूंगी। जिस भी वेरिएबल में इक्वेशन है वो वेरिएबल ब्रैकेट में आएगा। पूरी इक्वेशन y में है तो ब्रैकेट में y आएगा, पूरी इक्वेशन q में है ब्रैकेट में q आएगा। इसी तरीके से पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस किया जाता है। जब मेरे पास कोई इक्वेशन है, उस इक्वेशन में x की जो वैल्यू है उसको रूट बोला जाएगा। तो इक्वेशन के लिए टर्म होती है यूज रूट, और पॉलिनोमियल के लिए टर्म होती है 0। बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बहुत कुछ ध्यान में रखना है और तब सॉल्व करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब जो आपकी 2.1 एक्सरसाइज है वो बहुत सिंपल है। उसमें आपको ग्राफ दिया होगा, आपको ग्राफ से पता करना है कि इस इक्वेशन या इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस पॉसिबल हैं। जो आपको ग्राफ दिया हुआ है किसी पॉलिनोमियल के लिए, ये मैंने एक्स एक्सिस बना ली, वाई एक्सिस, इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसे वाई एक्सिस। ये ओरिजिन, ये इस साइड एक्स का पॉजिटिव होता है, इस साइड एक्स का नेगेटिव होता है। नेगेटिव को एक्स बार से लिखते हैं। ओरिजिन के ऊपर वाई पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे वाई नेगेटिव, ठीक है। अगर मुझे उन्होंने कोई भी रैंडम पॉलिनोमियल का ग्राफ दे दिया, सपोज ये एक ग्राफ दे दिया, मैंने कुछ भी बना दिया रैंडमली, मुझे ये पता करना है ये पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल का ये ग्राफ बना है, उस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे। तो जहां जहां ये कर्व एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना, वो गिन लो। ये एक्स एक्सिस है, जहां जहां इसे टच कर रहा है, एक पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, कितने पॉइंट पर कट कर रहे हैं? 7 पॉइंट्स। तो इस पॉलिनोमियल के 7 जीरोस पॉसिबल होंगे, ठीक है। ऐसे एक और ग्राफ बनाती हूं, ये कितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं? 1 और 2, तो इस इक्वेशन के 2 जीरोस होंगे। ऐसे ही ये वाली लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है? नहीं कर रही ना, तो 0 जीरोस होंगे, कोई भी 0 नहीं होगा, नो 0 लिख लो, ठीक है। तो इस तरीके से एनसीईआरटी बुक खोलो, उसमें ग्राफ्स बने हुए हैं, चेक करो कहां कहां एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, लिखते जाओ आंसर। 2.1 खत्म। अब 2.2 पर चलो। 2.2 है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट मैं आपको ये बोलूंगी सिर्फ एनसीईआरटी पर रिलाई नहीं करना। ओनली एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट फॉर चैप्टर 2। सिर्फ एनसीईआरटी करके आपका पेपर में कोई काम नहीं आने वाला। कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा 3 नंबर का ये वाले क्वेश्चन में से। इसके अलावा इसकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो। एमसीक्यू की प्रैक्टिस में आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन तैयार होंगे। जो वीडियो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन वाली डाली हुई है वो जरूर देखना, ठीक है। सिर्फ एनसीईआरटी करके बिल्कुल मत सोचना कि आपका चैप्टर 2 प्रिपेयर हो गए।
चैप्टर 2 बिना एक्स्ट्रा के प्रिपेयर नहीं होगा। ठीक है, चलो अब हमारे पास सबसे पहले टर्म जो आपको मैंने समझानी है दैट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सपोज मेरे पास इक्वेशन है 3x³ + 4x + 8। इस इक्वेशन में x की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3, तो इसको डिग्री बोलते हैं। अगर तो डिग्री 1 है तब वो लीनियर होगी इक्वेशन या पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अगर डिग्री 2 है तब उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अगर डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर 3 है तब उसको क्यूबिक बोलेंगे। अब जो हमारा पूरा चैप्टर होगा वो बेस्ड होगा ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक जिसमें x की सबसे बड़ी वैल्यू 2 है। ठीक है, उनमें कैसे सॉल्व करने हैं? जब भी x की सबसे बड़ी पावर 2 है उसको लिखा जाएगा जनरल फॉर्म में ax² + bx + c, जहां पर a है कोफिशिएंट ऑफ x²। x² के साथ जो भी पड़ा है वो a है, x के साथ जो भी पड़ा है वो b है, बिना x के जो भी है कांस्टेंट टर्म वो c है। ठीक है, सबसे पहला काम होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग करके x की वैल्यूज निकलेगी। उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। वो कैसे निकलेंगे? सपोज हमने स्प्लिटिंग करी, स्प्लिटिंग करने के बाद हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई। जितने डिग्री है ना उतने वैल्यूज आएंगी। 2 डिग्री है 2 वैल्यूज आएंगी। तो x की 2 वैल्यूज है, एक को नाम दे देंगे अल्फा, एक को नाम दे देंगे बीटा। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल आना चाहिए -b/a के, अल्फा इंटू बीटा इक्वल आना चाहिए c/a के। ये फॉर्मूला याद रख लो, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। क्वेश्चन कैसे करना है वो 1 बाय 1 बताती हूँ। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, x² - 2x - 8। स्प्लिटिंग कैसे करनी है? x² के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, मान लो 1 है। 1 और 8, ये जो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला नंबर इन्हें मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू 8 8 होते हैं। 8 के फैक्टर्स बनाने हैं। 8 किस किस के टेबल पर जाता है? जो भी नंबर लिखोगे ना उनको प्लस माइनस करके 2 बनना चाहिए। 4 2 जा 8 होते हैं और 4 - 2 2 होते हैं। ठीक है, इतना पता चल गया। मतलब 8 को मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 2 और 4 - 2 2 होते हैं। ये इतना पता चल गया। 9th क्लास में की भी हुई है स्प्लिटिंग, अगर नहीं भी आती तो यहां समझ आ जाएगी। 1x² लिखा, ये माइनस, ध्यान से देखते जाना स्टेप्स एक एक। माइनस लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किए, बाहर वाला माइनस लिखा। 2x को क्या लिखूंगी? 2x लिखा जाएगा 4x - 2x। लिख सकती हूँ 4x में से 2x गए, 2x बचा, बाहर माइनस का साइन, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। माइनस खोल दो, 1x² - 4x माइनस माइनस प्लस 2x - 8। ठीक है, ये पहली दूसरी टर्म, ये तीसरी चौथी टर्म, इनको बना लो पेयर। पहली और दूसरी टर्म लिख रही हूं 1x² 4x, यही है फर्स्ट और सेकंड टर्म। 1x² का मतलब 1 इंटू एक्स इंटू एक्स, 4x का मतलब 4 को 2 इंटू 2 से तोड़ सकती हूँ इंटू एक्स। ये दोनों में कॉमन क्या है? फैक्टर्स बना लिए। कॉमन क्या है? दोनों में x कॉमन है। क्या x के अलावा कुछ कॉमन है? नहीं। x लिख लिया बाहर। पहली टर्म में 1 बचा, x बचा, माइनस दूसरी में 2 इंटू 2 4 बचा और कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, अब अगली टर्म पर आओ। 2x 8, 2x लिखा 8 लिखा, 2x तो 2 इंटू एक्स ही होगा। 8 क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, जितना तोड़ सकते हो उतना तोड़ने। 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होते हैं। 2 कॉमन आ गया, जो कॉमन है प्लस के साथ 2 बाहर ले लिया। पहली टर्म में x बचा, या माइनस का साइन है तो माइनस डाला, दूसरी टर्म में 2 इंटू 2 4 बचा। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट हर हालत में सेम बनने चाहिए। अगर नहीं बन रहे इट मींस आप कोई मिस्टेक कर रहे हो। बन रहे हैं सेम, ये 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, बन रहे हैं ना सेम, x - 4 x - 4। अब ये दो ब्रैकेट्स ये सेम है, इनको 2 बार लिख के फायदा नहीं, एक बार लिखो। अगला स्टेप यहां पर कर रही हूं, 1x - 4 एक बार लिखा, ब्रैकेट के बाहर जो बचे हुए हैं x बचा हुआ है प्लस 2 बचा हुआ है, एक बार लिखा, इक्वल टू 0। मुझे क्या करना है? जीरोस निकालने हैं, तो मुझे इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। ठीक है, दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0, या तो फर्स्ट नंबर 0 या दूसरा नंबर 0। जब भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, एक को 0 होना पड़ेगा, या तो पहला ब्रैकेट 0 या दूसरा ब्रैकेट 0। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, इधर माइनस का है उधर प्लस का, तो x कितना आ गया 4,
इसे नाम दे दो अल्फा। जो पहली एक्स की वैल्यू आई उसको नाम दे दिया अल्फा। इधर +2 है, उधर ले जाओ -2, इसको नाम दे दो बीटा। तो अल्फा और बीटा निकल गए। अब यहां तक काम हो गया, रूट्स निकल गए। अगर क्वेश्चन होता फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, हमारा काम खत्म था। बट उन्होंने बोला है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। मुझे इनमें वेरीफाई भी करने हैं ये दोनों रिलेशंस। अल्फा प्लस बीटा को -b/a शो करने, अल्फा इंटू बीटा को c/a शो करने। अब ये काम करते हैं, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले लिखा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू है 4 प्लस बीटा की वैल्यू है -2। 4 प्लस माइनस माइनस 4 -2 कितना होता है 2। अब चेक करते हैं -b/a। -b/a, माइनस का साइन पहले ही डाल दिया। a और b पता चलेंगे मेन क्वेश्चन से। ये जो मेन क्वेश्चन है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो a होता है, एक्स के साथ जो होता है साइन के साथ वो b होता है, बिना एक्स के जो होता है वो c होता है। ठीक है, माइनस बाहर पड़ा था, b की वैल्यू है -2, एक और माइनस आ गया। b की वैल्यू होगी -2, अब a की वैल्यू डालनी है। a कितने, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो है a, तो नीचे डलेगा 1, माइनस माइनस प्लस 2, -b/a की वैल्यू भी 2 आ गई, अल्फा प्लस बीटा भी 2 है। अब देखते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया -8। अब c/a निकालते हैं। c की वैल्यू -8 अपॉन a की वैल्यू a है 1, तो -8 अपॉन 1 -8, अल्फा इंटू बीटा और c/a इक्वल आ गया। तो ये वेरीफाई हो गया रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो इस तरीके से पहले सॉल्व करने, फैक्टर्स निकालने हैं, फिर उसके बाद -b/a और c/a में वैल्यूज पुट करके अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा को इक्वल शो करने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन x में है तो सारा काम x में है, क्वेश्चन s में है तो सारा s में करेंगे, कोई ज्यादा फर्क नहीं आने वाला। बस ये ध्यान रखना है, जहां जहां s, पिछले क्वेश्चन में x लिख रहे थे, यहाँ पर s लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, b पार्ट है 4s² -4s + 1। पहला नंबर लास्ट से मल्टीप्लाई किया, 4 × 1 4, 4 के फैक्टर्स 2 × 2 4, 2 + 2 4 बन जाएगा 4s² माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, 4s को लिखूंगी 2s + 2s, 2s + 2s 4s होता है, 4s² -2s ± -2s + 1। पहला दूसरा टर्म, पहली टर्म है 4s², दूसरी टर्म है 2s। स्प्लिट करो, जितना इसको आप प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हो। 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, s² को s × s, ऐसे 2 × s, एक s कॉमन है, एक 2 कॉमन है, 2s बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर एक 2s बचा, माइनस ये 2s तो बाहर है, एक 1 बचा। अब ये 2s और 1 बिल्कुल सेम है ना, बस साइन का फर्क है, इधर 2s के साथ माइनस है, यहाँ प्लस है, इधर 1 के साथ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो सिंपल -1 बाहर ले लो। -1 बाहर लेने से अंदर के साइन बदल जाएंगे, 2s माइनस का था प्लस का बन जाएगा, 1 प्लस का था माइनस का बन जाएगा। देखो दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, एक बार लिखेंगे। तो इन दोनों ब्रैकेट्स को लिख लेते हैं एक बार, 2s - 1 एक ब्रैकेट में, बचा हुआ 2s - 1 एक ब्रैकेट में, विच इज इक्वल टू 0। या तो पहला ब्रैकेट 0 या दूसरा ब्रैकेट 0, बाय चांस दोनों ब्रैकेट सेम है, कोई बात नहीं, जैसा है बस लिख लो। इधर -1 है, उधर गया +1, 2 आ जाएगा डिवाइड में, s की वैल्यू आ गई 1/2। ऐसे इसमें सॉल्व करते हैं, इधर -1 है, उधर जाएगा +1, 2 डिवाइड में आएगा, s आ गया 1/2। दोनों वैल्यूज आ गई 1/2 1/2, एक हो गया अल्फा, दूसरा हो गया बीटा, अल्फा और बीटा निकल गए। अब निकालो सम ऑफ रूट्स, वेरिफिकेशन करते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, 1/2 + 1/2 आधा प्लस आधा एक होता है, अल्फा प्लस बीटा आ गया 1। अब निकालते हैं -b/a, माइनस ऑफ b, ये a है, ये b है, ये c है, b की वैल्यू है -4, माइनस ऑफ b की जगह पर डाला -4 अपॉन a की जगह पर डाला 4, माइनस माइनस प्लस 4/4 1, अल्फा प्लस बीटा -b/a हो गया। अल्फा इंटू बीटा देखते हैं, अल्फा भी 1/2, बीटा भी 1/2, 1 × 1 1, 2 × 2 4, अल्फा इंटू बीटा आ गया 1/4। अब निकालते हैं c/a, c की वैल्यू देखो a b c, c की वैल्यू 1,
ए की वैल्यू 4, आ गया 1/4, हो गए दोनों सेम। तो इस तरीके से वेरीफाई करना है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब अगले क्वेश्चन में मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगी, सॉल्व आप लोग खुद करोगे। सी पार्ट में सबसे पहले तो इक्वेशन को सही लिखो। पहले होना चाहिए एक्स स्क्वायर वाला, फिर होना चाहिए एक्स वाला, तो -7x इधर लिखो, फिर होना चाहिए माइनस। सही करके लिख लिया। अब फैक्टर्स बनाओ, पहले को लास्ट से मल्टीप्लाई करा, 6 × 3 18, 18 के फैक्टर्स 2 × 9 18 होते हैं, और 2 - 9 माइनस करो, 9 में से 2 माइनस करो 7 होते हैं। तो 6x² माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 7x को लिखूंगी 9x माइनस 2x, 9 में से 2 गए 7, हो जाएगा। अब आगे का सॉल्व आप खुद करोगे, अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके बताओगे, फिर मैं इसको सॉल्व करवा दूंगी। डी पार्ट देखो, डी पार्ट के लिए 4u² प्लस 8u, ये सबसे आसान है, इसमें तीसरी टर्म है ही नहीं, तो स्प्लिटिंग क्या करूं, 4u² और 8u, 4 मीन्स 2 × 2, u² मीन्स u × u, 8u मीन्स 8 का मतलब 2 × 2 × 2, 8 होता है, इंटू u। क्या कॉमन है, u कॉमन, एक 2 2 2, 2 × 2 4, एक u कॉमन, ये u है ध्यान रखना, ये u लिखा है और ये 4 है। पहले टर्म में u बचा प्लस दूसरी टर्म में 2 बचा, आगे दो ब्रैकेट्स, या तो पहली टर्म 0, या तो 4u = 0, या दूसरी टर्म 0, u + 2 = 0। तो यहां से u की वैल्यू 0.4 0, यहां से u की वैल्यू उधर माइनस में जाएगा, अल्फा आ गया 0, बीटा आ गया -2, अल्फा बीटा निकल गए। अब करो वेरिफिकेशन, देखते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, 0 + -2 -2, -b/a निकालते हैं। इस इक्वेशन में a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 8, c कितना है, कोई टर्म है नहीं ना प्लस में, तो c है 0, माइनस b की जगह पर 8/4, कटिंग होगी -2। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 0, बीटा -2, 0 × -2 0, c/a, c कितना है, प्लस में कोई टर्म नहीं है मींस 0, a कितना है 4, 0.4 कितना होता है 0, हो गया वेरीफाई। अब देखते हैं ई पार्ट। ई पार्ट के लिए क्वेश्चन है t² - 15, इसे कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना, इसको मैं लिख सकती हूँ t² - √15 का स्क्वायर, 15 को लिख सकती हूँ ना √15 का स्क्वायर, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल ही तो होना है। ये मुझे दिख रहा है आइडेंटिटी जैसा, a² माइनस, इस पूरे को b मान लो, a² - b², क्या होता है फॉर्मूला, a + b a - b, यही होता है फॉर्मूला। तो t² - √15 का स्क्वायर क्या बनेगा, t की जगह पर a पड़े, b की जगह पर √15, t + √15, t - √15, दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0, या तो पहला ब्रैकेट 0 या दूसरा ब्रैकेट 0, कर देते हैं 0, t + √15 = 0, इधर प्लस में है तो उधर माइनस में जाएगा, t की वैल्यू आ गई -√15। ऐसे ही दूसरी टर्म है t - √15 = 0, इधर माइनस है उधर प्लस में जाएगा, t की वैल्यू √15, अल्फा बीटा आ गए, अल्फा की वैल्यू आई -√15, बीटा की वैल्यू आई √15। अब देखते हैं वेरिफिकेशन, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह पर डलेगा -√15, बीटा की जगह पर डलेगा +√15, प्लस माइनस माइनस कैंसिल होकर 0, -b/a -b। इस इक्वेशन में b क्या है, a तो ठीक है 1 है, क्योंकि कोई नंबर नहीं है साथ, 1 है, b कितने, क्या यहाँ पे t वाली टर्म है, 1 पावर वाली टर्म है, नहीं है ना, तो b हुआ 0 और -15 है c, ये ध्यान रखना। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1t² + 0t - 15, तो b की वैल्यू 0 है, 0/a की वैल्यू 1, आ गया 0, 0 के आगे माइनस का तो कोई मतलब नहीं होता। अब ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है -√15, यही निकाला था, अल्फा -√15, बीटा √15, विच इज इक्वल टू -√15 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, अल्फा इंटू बीटा आ गया -15, c/a निकालते हैं, c की वैल्यू -15, a की वैल्यू 1, आ गया -15, हो गया वेरीफाई।
तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस करने हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर करना क्योंकि एक्स्ट्रा में से पेपर में 100% आता है। सो आई होप आपको एक्सरसाइज में सोल्व कैसे करने हैं क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है आप कमेंट करके बता देना, मैं उसका सोल्यूशन बता दूंगी कैसे करने। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।